गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार भारती आप लोगों का MTTP यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जैसा कि हम लोग कल कुछ चर्चा किए थे लिट लकार पे, उससे रिलेटेड कुछ अनुवाद हम होमवर्क के तौर पे दिए थे और बताए भी थे। अब देखिए बात क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप समझ गए होंगे तो बना भी दीजिएगा कि और जो होमवर्क दिए थे उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना के भेजा, बहुत खुशी हुई। और खुशी तो तब होती है जब समझकर उतना अच्छे से बना के भेज देना बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जिन बच्चों ने होमवर्क करके भेजे हैं तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं। और उन बच्चे का हम नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत करके होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेजे, बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग अगर बना के भेजिएगा तो बहुत ही हमको भी थोड़ा पढ़ाने में उत्साह जगेगा और नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ हम आपके क्लास में हमेशा जो है हाजिर होते रहेंगे, उपस्थित होते रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कोई भी अगर कमी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आप बताइए कमेंट करके कि सर थोड़ा और बेहतर कीजिए तो अच्छा होगा। तो आप ही लोगों का सहारा है और इसीलिए हम उन बच्चे का नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने होमवर्क करके बहुत ही अच्छे तरीके से भेजे हैं। उनका नाम हम इस प्रकार लेना चाहते हैं। सबसे पहले 10th वाले का देखिए, सबसे पहले देखिए जिसका नाम होगा बहुत ही समझ लीजिए वह भाग्यशाली हैं जो कि पहले ही बना के भेजते हैं, उसी का पहले नाम लेते हैं। तो खैर देखिए तृप्ति, ये 10 की स्टूडेंट है और ये न्यू स्टूडेंट है। आस्था टेनवी, अमीषा टेनवी, राम टेने, साक्षी टेने और प्रेरणा रानी टेने, शिप्रा टेने, लाडली टेने, तानिया टेने, करमवीर टेनवी, कृति टेने, नीतीश टेने, अमोली टेने, शिवानी टेने फर्स्ट, हेमंत टेनवी, मनीषा टेनसी, मुस्कान राज टेनवी, अंजलि टेने, शिवानी टेंडी, गौरव टेनसी, शिवानी टेने, स्वाति टेने, गौरव टेंडी। इतने सारे बच्चों ने बना के भेजे हैं 10th वाले ने। अब 9th की बारी है। सबसे पहले हर्ष कुमार ने भेजे हैं, फिर अंशु, फिर विवेक, फिर किरण और फिर काजल। इतने सारे बच्चों ने बना के भेजे हैं होमवर्क। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कुछ बच्चे का सही भी हुआ और कुछ थोड़ा गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसको समझिए आप, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनेगा इसी के आधार पे बनेगा। आप कहाँ पे देखिए कमी को ढूंढिए, कहाँ पे कमी है। तो आज जो हम लोग जो कल होमवर्क जो दिए थे उनमें कुछ हम चर्चा कर देते हैं थोड़ा सब टाइप में। देखिए लिट लकार में कुछ रूप दिए थे कि पच धातु पे होना चाहिए, तीनों पुरुष तीनों वचन में। तो खैर हम सब टाइप में बता रहे हैं, पच्छति, पच्छतः, पच्छन्ति, पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति, इस तरह हो जाता है, यानी परिवर्तित रूप हो जाता है इसका। फिर है घरा धातु पे दिए थे, घरास्यति, घरास्यतः, घरास्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। फिर हम दिए थे क्या कि ये लोट लकार में है, उसको लंग लकार में बदलना था। तो ये औपस्य लिखे हैं भूतकाल में, ये अघनन लिखे हैं। फिर है अहन, अपिबत, ये अगच्छम, ये अनमत, ठीक है। इसी तरह फिर दिए हैं 3 नंबर में, संस्कृत में अनुवाद करना है। युवम गच्छतः, युवम गच्छतः, वयम गमिष्यामः, सीता गीता चो रुदतः स्म, रुदतः स्म, ठीक है। या आप लंग लकार का रूप भी जोड़ के बना सकते हैं। फिर है ते गच्छेयु, यानी उन लोगों को जाना चाहिए, हो गया ना। फिर सह अखादत, उसने खाया, यही लिखे हैं, उसने खाया। फिर है
त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ, त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ, ऐसा लिखे हैं। फिर है हम दिए थे मूल या प्रकृति धातु लिखें, तो देखिए इसमें जही है, इसका मूल धातु हन हो गया। गमिष्यति है, इसका मूल धातु गम हो गया। नयति है, इसका मूल धातु नि हो गया। घनंतु है, इसका मूल धातु हन हो गया। और फिर पश्यंती लिखे हैं, इसका मूल धातु क्या हुआ, दृश्य हो गया। हम यही कल दिए थे होमवर्क। और देखिए एक बार मिला लीजिए आप, ताकि आपको सुविधा हो, और बढ़िया से आप एक बार जांच कर लीजिए ताकि हमको भी सुविधा हो। अब देखिए हम लोग होमवर्क जो थोड़ा संक्षेप में चर्चा किए, इसके बाद हम लोग आज विशेष रूप से आज पढ़ने वाले हैं पद प्रकरण विशेष। देखिए आप इसमें जितना वीडियो को अस्थिर करके जितना अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तभी आपके समझ में और ज़्यादा आएगा। यदि आप वीडियो को थोड़ा होता है ना, थोड़ा उछला उछला के देखना, कभी यहाँ कभी वहाँ, दो ये बकवास है, ऐसे वैसे, तो मतलब कि जब तक आप समझिएगा कोई बात नहीं ना, जो हम बोलना चाहते हैं, जब तक उस बात को समझिएगा नहीं तब तक हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो ये वीडियो जो है थोड़ा समझने वाला है चीज़, थोड़ा सुनिएगा, हम देखिए क्या बोलते हैं। पद प्रकरण है, तो इसमें पहले हम संस्कृत में कुछ एक लिखे हैं, कुछ दिखे यहाँ पे लिखे हैं क्या, अपदम नो प्रयुंजित, ऐसा लिखे हैं। मतलब इसका कहना है कि संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत में अपद यानी जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत भाषा में कहता अपद का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जैसे लिखे हैं यहाँ पे यथा लिखे हैं, यथा में रामः गच्छति, ठीक है, रामः गच्छति इसका मतलब होता है राम जाता है। यहाँ रामः जो लिखे हैं ये पद है, ये क्या है, मेरा पद है, ये जो है पद, रामः क्या है, ये पद है। अब देखिए रामा जो है पद है, अब इसके स्थान पर केवल अगर हम राम का प्रयोग कर देंगे, राम का, तो इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत समझा जाएगा। बात समझ रहे ना, गलत समझा जाएगा, ठीक है, इसलिए रामा हमको लिखना पड़ेगा। जैसे साधु लिखते हैं, साधु साधु साधवः, मतलब कि ऐसा रूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक। इसका कहना है कि धातु भिन्न यानी धातु से भिन्न होना चाहिए, प्रत्यय रहित यानी प्रत्यय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे अर्थवान, ऐसे अर्थवान, ऐसे अर्थवान शब्दों को प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक क्या लिखे हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। ये प्रातिपदिक क्या होता है, कि नाम या संज्ञा, नाम या संज्ञा। प्रातिपदिक का क्या अर्थ हो गया, नाम या तो संज्ञा। नाम संज्ञा में कोई भी आ सकता है, स्थान का भी नाम आ सकता है, नहीं, ऐसा ही बात है। अब देखिए जैसे राम लिख दिए, सीता लिख दिए, गज लिख दिए, पुस्तक भी हो सकता है, फल भी हो सकता है। मतलब आपके समझ में, मतलब ये सब बातें जो हम बोल रहे हैं थोड़ा समझिएगा, देखिए क्यों बोलते हैं। फिर है कि सुपतिगंतम पदम, पद जो हम बोलेंगे वास्तविक में किसे बोलेंगे। इसका कहना है सुबंत, ये सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत नहीं, सुबंत पद जैसे कि हम बालका बालको बालका ये बोलते हैं, नहीं, सुबंत पद कहलाता है। ये तिगंत है ना, तिगंत का मतलब जैसे गश्ती गश्ता गच्छन्ति, पढ़ती पढ़ता पठन्ति, ये सब तिगंत है। कहता है कि सुबंत और तिगंत के प्रत्ययों से युक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वास्तविक में इसका यही है, क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब है कि एक होता है सुबंत पद, एक होता है तिगंत पद। सुबंत पद किसे कहते हैं, प्रातिपदिकों में यानी कि नाम या संज्ञा जो भी है उसके साथ कहता है सु और जस। ये सु और जस जो है ना, ये सुप प्रत्यय है, बात समझे ना, सुप प्रत्यय है। यानी सुबंत पद की ये विशेष आकृति जो होता है प्रत्यय, ये 7 या 21 होता है, तीनों वचन और ये 7 विभक्ति में। तो सु और जस, तो यही ये सिर्फ इतना सा शॉर्ट में लिखे हैं, सु और जस प्रथमा के तीनों वचन में है। आदि सुप प्रत्यय के लगने से जो पद बनते हैं
उन्हें सुबंत कहते हैं, यानी सुबंत पद कहते हैं। तो यहाँ पर राम पहले ये क्या है, ये ओ पद है, विसर्ग लगाएंगे तब ना पद बनेगा मेरा। तो कहने का ये राम जो लिखे हैं ये ओ पद है, और यहाँ पर ये सु जो लिखे हैं ये प्रत्यय है, बस में सुबंत पद का ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सु जो लिखे हैं। तो अब इसका कहना है तो इसका डिटेल में हम अभी चर्चा करेंगे। सिर्फ ऐसे लिखे हैं राम, राम जोड़ सु बराबर क्या होता है, रामा होता है, बस में रामा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं तिगंत पद। तिगंत पद धातुओं में तीप तस झी आदि तिंग प्रत्ययों के लगने से जो पद बनते हैं उन्हें तिगंत कहते हैं, यानी तिगंत पद कहते हैं। कैसे, पहले तो हम प्रकृति लिखे हैं, उसके बाद विकरण लिखे हैं, उसके बाद प्रत्यय लिखे हैं। प्रकृति में क्या, प्रकृति यानी कि मूल, तो ये पठ ले लिए, वो के बाद ये सप ये विकरण है, और ये प्रत्यय तीप है। बोले थे ना तीप तस झी वाला बात, वही बात यहाँ पे, तो तीप ले लिए। तो इसका क्या होता है, पट तो ये है, स और पो खत्म शेष अ बचा ओ लिख दिए यहाँ पे, और तीप में पो खत्म शेष ती, तो यहाँ पर पोठो, ये हलंत खत्म करेंगे ओ का वैल्यू इसमें आ जाएगा, पठ आ गया, शेष क्या ती, यहाँ पर ती लिख दिए। तो ये क्या हुआ, ये हो गया तिगंत पद हो गया, बस समझ रहे ना। उसके बाद देखिए हम लिखे क्या नोट में, तिंग प्रत्ययों की कुल संख्या, यानी कि परस्मय पद का अलग होता है और आत्मनेय पद का अलग होता है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो कुल प्रत्ययों की संख्या जो है वो कितना है, 18। कुल प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 18। यानी कि ये जो परस्मय पद वाला लिखे हैं ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, और ये उत्तम पुरुष है ना। तो हम देखिए करते क्या है यहाँ पे, तीप तस झी यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन में, सीप थस था मिप वश मश, यानी कि ये तीन तिया कितना, 9 हो गया। ये कुल मिला के कितना, यहाँ पर ये भी 9 है, और यहाँ पर देखते हैं ये भी क्या है, यहाँ पर ता अताम झा थास अथाम ध्वम इट वही मही, ये दिया हुआ, ये भी 3 तिया कितना हो गया, 9 है। तो कुल कितना, 9 इधर 9 इधर, कितना 18 हो गया। यानी कि 9 इधर वाला और 9 इधर वाला, कुल मिला के कितना 18 हो गया, बात समझे ना। इसी के बारे में हम बताते हैं। इसका प्रयोग परस्मय पद धातु में होता है और इसका प्रयोग आत्मनेय पद धातु में होता है, बात समझ रहे ना। तो आप लोग सिर्फ इसको वीडियो को जो है बढ़िया से एक बार देखिएगा और समझिएगा, तब समझ में आएगा, बात समझ रहे ना। जितना सुनने से बेहतर होता है कि आप उसको बढ़िया से सुनिए और समझिए, और इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए तो बेहतर होगा। देखिए इतनी सारी बात बताने के बाद अब हम देखिए यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, शब्द रूपावली। यानी कि शब्द रूपावली में शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है क्या, एक भाग है स्वरांत और दूसरा भाग है व्यंजनांत। स्वरांत में जैसे राम, फल, मुनि, यानी स्वर वर्ण, समझ रहे ना। ये यदि आएगा तो इसका मतलब ये स्वरांत हो गया। इस तरह का और हो सकता है, समझ रहे ना। इसके बाद है व्यंजनांत शब्द, जैसे कि यहाँ पर व्यंजनांत मतलब क्या, व्यंजन मतलब व्यंजन को हम व्यंजन वर्ण को हलंत वर्ण भी कहते हैं ना, हलंत लगा हुआ। तो यहाँ पर क्या, गुण इनकी हलंत लगा है, जगह देखिए हलंत लगा है, पयास देखिए हलंत लगा है। तो ये सभी क्या है, व्यंजनांत है। ये सभी और हो सकता है, बस समझ रहे ना। तो देखिए उसके बाद हम लिखे हैं संख्या बोधकम वचनम, ये लिखे हैं। कहता है कि समस्त शब्दों को तीनों लिंगों में विभक्त किया गया है, तीनों लिंग में विभक्त किया गया है, समझिएगा। तीनों लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये सभी को तीनों बांट दिया। फिर है तथा इनकी संख्या का ज्ञान यानी बोध कराने के लिए इन्हें 3 वचनों में भी बांटा गया है। 3 वचनों में भी क्या किया गया है, बांटा गया है, 3 वचनों में भी बांटा गया है। अब कहता है कि संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती है। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती है। अभी हम कुल का बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि संस्कृत में केवल 7 विभक्तियां होती है। इन 7 विभक्तियों द्वारा इन कारकों का बोध होता है। इन कारकों का क्या होता है, बोध होता है। यानी कि हम इसे
थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं आखिर ये है क्या, सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विभक्ति लिखे हैं, यहाँ पे कारक है और यहाँ पे चिन्ह है, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ये बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये विभक्ति में जैसे प्रथमा है, इसको हिंदी में क्या कर्ता बोलते हैं, इसका चिन्ह ने या शून्य होता है। फिर द्वितीया है, ये इसको कर्म बोलते हैं हिंदी में, इसका पहचान को होता है या शून्य होता है। फिर ये यहाँ पे तृतीया लिखे हैं, तृतीया ये करण कारक हो गया, इसका पहचान से या के द्वारा होता है। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, संप्रदान इसको हिंदी में कहते हैं, इसको को इसका चिन्ह है या तो के लिए, बस समझ रहे ना, ये हो गया। फिर पंचमी है, इसको आपादान कारक कहते हैं, इसका पहचान से होता है, जुदाई यानी अलगाव यानी अलग होना। अब देखिए यहाँ पे अब षष्ठी लिखे हैं, षष्ठी में क्या होता है कि षष्ठी यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं, संस्कृत में कारक के 6 भेद, इसलिए यहाँ पे 6 भेद में आपको यहाँ पे नजर आता होगा। यहाँ पर एक चीज हम नहीं लिखे हैं, षष्ठी यानी कि ये संबंध होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ विभक्ति की गिनती में रख लेते हैं लेकिन कारक की गिनती में नहीं रखते हैं, बात समझिएगा, कारक की गिनती में नहीं रखते हैं, इसलिए कारक यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, बस में रहना। तो ये क्या हुआ, षष्ठी, इसका पहचान क्या हुआ, का, की, के, रा, रे, री या फिर ना, ने, नी, ये भी होता है। फिर देखिए सप्तमी है, इसको अधिकरण कारक कहते हैं, इसमें में पर होता है, बस में रहना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होता क्या है, अब इसका एक नोट लिखे हैं यहाँ पे नोट में कि संबोधन कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है, इसका मतलब संबोधन का बात आया तो इसका पहचान होता है हे, हो, अरे, पास में रहना, ये सभी बात होता है। तो बात देखिए क्या होता है यहाँ पे कि ये सभी हो गया, तो संबोधन में इसलिए प्रथमा व्यक्ति होती है कि हम किसी को संबोधन की यानी बुलाएं, जैसे कि पुकारें, अरे इधर सुनो, एक गिलास पानी लाओ, तो पानी लाने का काम तो उसने किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, काम करने वाले को करता, इसलिए हम जिसे पुकारे हैं इसका मतलब क्या, संबोधन उसको किए, वही ना काम करेगा, इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, कर्ता मान लिए और उसमें प्रथम व्यक्ति लगा दिए, बात समझिएगा। अब फिर यहाँ पे है नोट में कि तीनों वचनों में प्रत्येक विभक्ति का अलग अलग रूप होता है, इस प्रकार सुबंत की विभक्तियों के सहयोग से प्रत्येक शब्द के 21 रूप होते हैं, 21 रूप होते हैं, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इधर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक आ गए। तो 7 और उधर कितना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 या 21, यही यहाँ पे क्या हुआ, 21 हो गया। तो कुल विभक्तियों की संख्या कितनी हो गया, 21, कुल विभक्ति की संख्या 21, 21 बोलेंगे, बस में रहना। तो अब देखिए इसका हम अब कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका प्रयोग में लाते हैं, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को रोक करके बढ़िया से एक बार उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग फिर एक बार देखते हैं कि अब सुबंत पद के बारे में जो बताएं आपको, अब यहाँ पे उससे रिलेटेड सुप विभक्तियों की आकृतियाँ, यानी कि इसका प्रत्यय यानी सुबंत पद के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं तो वह सुप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं ये सुप प्रत्यय यानी विभक्तियाँ, पास में रहना, प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये विभक्ति लिखे हैं, वचन लिखे हैं, यानी कि विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में है सु और जस, अम औट सस, टा भ्याम भिस, अंघे भ्याम भ्यस, अंघसी भ्याम भ्यस, अंघस औष आम, अंघी और सुप। इसका प्रयोग शब्द के साथ होता है। सुबंत मैंने कहने का अर्थ ये हुआ सुप प्रत्यय का प्रयोग शब्द के साथ। तो यहाँ पर जैसे हम कोई भी शब्द रूप ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम एक ऐसे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे राम लिखा हुआ है और यहाँ पर सु ले लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, राम तो मेरा है ही, राम ले लिए। अब यहाँ पर कुछ बात देखिए इससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये सु लिखे हैं,
तो ये सु जो लिखे हैं इसमें कुछ जो है इत संज्ञक शब्द है, अनुबंध है। अनुबंध का अर्थ होता है गिनती में नहीं रखना। तो सु लिखे हैं ना, तो यहाँ पे सो लिखते हैं और फिर ये हर्षौ लिखते हैं। तो अनुबंध का अर्थ होता है कि वो उसको गिनती में हम नहीं रखेंगे, बस में रहना। तो इसको गिनती में नहीं रखते हैं। शेष क्या हो गया? सौ। सौ के सो का होता है विसर्ग, यहाँ पे क्या विसर्ग दे दिए, यही क्या हुआ? सुबंत पद हो गया। तो इसका प्रयोग शब्द रूप के साथ होता है। बस में कोई भी शब्द रखेंगे इसके आगे, ये प्रत्यय है तो आगे लगेगा ही, मतलब बाद में। तो यहाँ पर क्या राम जोड़ सु कर देंगे बराबर रामा हो जाएगा। राम जोड़ औ लिखेंगे बराबर रामा हो जाएगा। जस लिखे हैं तो राम जोड़ जस करेंगे तो इसमें कुछ अनुबंध होगा, उसको लोप करके बौ की बात जोड़ देंगे, बौ की बात बन जाएगा वो। पास में रहना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये करने के बाद कुल जो है 7, यहाँ से यहाँ तक 7 है और फिर यहाँ पे गुणों में 3, तो 1 2 3, एक वचन द्विवचन बहुवचन 3 हो गया। तो 7 या कितने? 21। कुल विभक्तियों की संख्या कितनी? 21 हो गया। कुल विभक्तियों की संख्या कितनी हो गया? 21 हो गया। कुल विभक्ति की संख्या जब 21 हो गया तो अब देखिए बात बताते हैं आपको। अब क्या हुआ, यहां से डायरेक्ट यहां पर आइए। इन विभक्तियों में 10 प्रत्यय अनुबंध वाले हैं, यानी कि ये प्रत्यय जो है इन्हीं में से 10 जो है 10 प्रत्यय अनुबंध वाले, यानी कि उसको गिनती में जिसको हम नहीं रखते हैं उसी को कहते हैं अनुबंध वाले। तो यहाँ पर ये 10 प्रत्यय जो है ये 10 इन्हीं में से 10 प्रत्यय अनुबंध है, यानी गिनती में हम जिसको नहीं रखते हैं। तो अनुबंध वाले जो है उसको यहाँ पर हम दर्शाए हैं कि इसको हम कैसे अनुबंध करें, अनुबंध जो है उसको लोप कैसे करेंगे, उसको गिनती में हम कैसे नहीं रखेंगे, वही बात बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। एक अनुबंध वाले सुप प्रत्यय लिखे यहाँ पे, एक अनुबंध यानी जिसको लोप कर देंगे, गिनती में नहीं रखेंगे, जोड़ेंगे नहीं, वही उसी को यहाँ लिखे हैं। और शेष जो बचेगा यानी कि जिसको हम जोड़ेंगे कोई भी शब्द के साथ, यहाँ पर ये बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सु अभी बताए थे ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे सु लिखे हैं तो इसमें कुछ अनुबंध वाला बात है, क्या क्या लोप होने वाला है। तो यहाँ पर जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं सो होता है और यहाँ पे क्या हर्षौ होता है, यहाँ पर सो है यहाँ पे हर्षौ है। जब इसको इसमें अनुबंध ढूंढते हैं तो यहाँ पे अनुबंध ढूंढने के बाद यहाँ पर क्या आता है? हर्षौ होता है। तो हर्षौ तो खत्म हो गया, शेष क्या बचा मेरा? सो। सो का क्या लेना है? विसर्ग लेना है। सो के स्थान पे क्या आता है? विसर्ग। तो कोई भी शब्द जोड़िए, राम लिख दीजिए तब यहाँ पे सुप जोड़ दिए तो यहाँ पर क्या हर्षौ खत्म, से सो के स्थान पे क्या? विसर्ग हो गया। यही तो काम करना है। तो जिसे राम ही नहीं है और बहुत सारा, इसे बालक ले लिया, बालक लिख के आप सु लगा दीजिए, बस में रहना। तो हर्षौ खत्म हो जाएगा, शेष क्या बचेगा? सु ही बचेगा ना। तो सु वहां पे क्या होगा? जुट जाएगा। सु लिख देंगे तो इसका मतलब क्या? हर्षौ खत्म, शेष सो के स्थान पे विसर्ग, तो क्या बना? बालका बन गया। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा बालक जोड़ सु के मेल से कौन सा शब्द बनेगा या कौन सा पद बनेगा, बताइए। तो क्या हम क्या बताएं? बालक जोड़ सु तो मतलब क्या? बालक बन जाएगा ना। इसमें क्या क्या लोप किया है तो आपको नजर आता होगा, आपको नजर आ रहे हैं ना, समझिएगा बात। देखिए हम क्या बोलते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर जस है तो जो, और यहाँ पे शेष क्या? औ का मन यहाँ आएगा, शेष सो लिखेंगे, अस हो गया। तो जो मेरा क्या है? अनुबंध हो गया, गिनती में नहीं रखने वाला। शेष क्या? असे ना। अस का क्या? यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। सो का तो विसर्ग लिखेगा ही, और उधर से भी कोई भी शब्द होगा उसमें ओ आएगा तो ओ जोड़ो बराबर क्या? आ होता है। यहाँ पे आ लगा दिए तो आ विसर्ग हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आउट लिख दिए हैं। आउट में क्या? आओ और यहाँ पे तो मेरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब शेष क्या? औ के स्थान पे देख लीजिए क्या क्या आता है। औ लिख दीजिए या तो औ लिख दीजिए, समझ रहे ना, यही काम करना है। उसके बाद यहाँ पे सस लिखा हुआ है, सो लिख दिए। यहाँ पे अ का वैल्यू यहाँ आ गया अ, और शेष क्या? सो लिख दिए। तो सो मेरा अनुबंध हो गया, पास में रहे ना। अनुबंध जब हो गया तो यहाँ पे अस का क्या? आन लिखेंगे या तो विसर्ग लिखेंगे, पास में रहे ना। उसके बाद है टा, तो खत्म कर देंगे और यहाँ पे क्या? आ जाएगा। तो टो मेरा अनुबंध है तो खत्म हो गया। शेष क्या? आबेन लिखेगा, आ भी लिख सकते हैं, उसके बदले में एन भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। इसी तरीका से यहाँ पे अंघे लिखा हुआ तो अंघे। अब यहाँ पे अंघ खत्म कर दिए, शेष क्या? ए ही बचेगा ना। तो अंघो तो खत्म हो गया, शेष ए, यहाँ पे ए। तो हम क्या बताए हैं?
ए लिखे हैं, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण सॉरी ए के बाद जैसे कि हाँ ए या आई के बाद कोई भी अन्य स्वर वर्ण आ जाए तो ए के स्थान पे क्या होता है, अ हो जाता है, ओयो अ। तो यहाँ पर अ, यहाँ पर कोई, अब यहाँ पे इसके बदले में क्या लिखे हैं, आय। तो इसका मतलब और कंडीशन होगा उसका संधि में कुछ करने के बाद, तो यहाँ पे क्या आय यानी परिवर्तित रूप हो जाएगा आय, फिर उसके बदले में क्या अ, यानी कि बालकाय लिखते हैं ना, तो यही बात यहाँ पे लिखा जाएगा बालकाय। लताय लिखते हैं ना चतुर्थी एक वचन में, लता शब्द रूप चतुर्थी में, तो लताय लग जाएगा, यही बात है। उसी तरीका से यहाँ तक किए हैं। तो हम कभी कभी जो है एक बात पर चर्चा करते होंगे, ये सूप प्रत्यय बोलते हैं ना, तो ये सूप कहाँ से लाएं पहले बताते, समझिएगा। हम सूप जो लाएं कहाँ से लाएं, सूप ये प्रत्यय है, तो यहाँ पर सूप जो लिए हैं ये पहला वाला सु और अंतिम वाला ये क्या है, पो। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना, सुप विभक्ति बन गया। क्या बन गया, सुप विभक्ति, यानी प्रत्यय भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रत्यय है कोई शब्द के अंत में ही जोड़ रहा है, इसीलिए से प्रत्यय ही बोलते हैं। अब आइए, अब यहां से आने के बाद अब यहां पे आ जाइए, हम लिखे क्या है कि इस प्रकार शब्द रूपावली को निम्नांकित 6 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में, 6 खंडों में। क्या बांट दिए हैं, 6 खंडों में बांट दिए हैं। देखिए 6 खंडों में जो हम बांटे हैं कौन कौन सा वो खंड है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे चले आइएगा, डायरेक्ट यहाँ से इधर वाला में आइएगा, बस समझ रहे ना, इधर वाला में, यहाँ पर ये लिखने के बाद आप इसको लिखिएगा। 6 खंडों में बांटा है, तो एक स्वरांत शब्द, स्वरांत पुल्लिंग शब्द है, स्वरांत पुल्लिंग है, इसमें क्या क्या आएगा, राम है, मुनि है, दात्री है आदि शब्द रूप चलेगा स्वरांत में, इस तरह का। फिर स्वरांत स्त्रीलिंग है, क्या क्या आएगा, लता आएगा, मती आएगा, नदी आएगा, इस तरह का बहुत सारा आएगा। लक्ष्मी है, लक्ष्मी हो जाएगा, कन्या है, छात्रा है, इस तरह का और आ जाएगा, बस समझ रहे ना। उसी तरीका से यहाँ पे स्वरांत नपुंसक लिंग शब्द है, क्या आ जाएगा इसमें, जैसे यहाँ पे कर देंगे क्या कि ये है स्वरांत नपुंसक लिंग में फल है, वारी, वारी में जल होता है तो यहाँ पे वारी लिख दिए, तो ये इस तरह का ये स्वरांत नपुंसक लिंग शब्द है। फिर देखिए व्यंजनांत पुल्लिंग, यानी कि व्यंजन का अर्थ क्या, हलंत लगना, तो जलमुच, देखिए हलंत लग गया ना, इसका मतलब क्या, मेघ होता है, बादल होता है। और फिर यहाँ पे क्या, सम्राज लिखे हैं ना, सम्राज लिखे हैं, तो इसका मतलब सम्राज तो साम्राज्य होता है, किसी देश किसी प्रदेश का साम्राज्य, किसी देश का साम्राज्य, असमझ रहे ना, यही है। फिर है व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, उपानत मन जूता होता है, ये स्त्रीलिंग हो गया। वाच मन बानी होता है, बानी में ना क्या, बोलना, तो यही ये स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन व्यंजनांत है, बात समझिएगा। फिर है व्यंजनांत नपुंसक लिंग शब्द है, तो व्यंजनांत नपुंसक लिंग शब्द में क्या होगा, ये ब्राह्मण है, पयस है, इस तरह का आदि हो जाएगा, बस समझ रहे ना, यही काम करना है। तो पहले आप इसको लिखिएगा, फिर आप इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसके बाद इसको लिखिएगा, बस समझ रहे ना। अब देखिए आप जितना अस्थिर से वीडियो को रोक करके जब तक नहीं समझिएगा तब तक ये संभव नहीं है, और समझना जरूरी है, बस समझ रहे ना। अब देखिए अब करना क्या है आपको, आज के लिए हम जो है एक आप लोगों को होमवर्क देते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लिख करके भेजिएगा, ठीक है। यानी कि हम आज ऐसा है कि एक शब्द रूप देते हैं, शब्द देते हैं, जैसे शब्द यहाँ पे लिख दिए। आपको देखिए करना क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे ये, अच्छा कोई बात नहीं है, राम शब्द रूप ले लीजिए ना, शब्द रूप यहाँ पे लिखते हैं, राम शब्द रूप जो है शब्दे लिखिए, राम शब्द लिख दिए, इसमें जो है राम शब्द के साथ सुप विभक्ति का प्रयोग करें, यही आपको हम देते हैं।
अगर समझ में अभी भी न आया है तो एक बार हम देखिए, मेरा हाथ देखिएगा, हम क्या बता रहे हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं, समझिएगा हम क्या बताए थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम लिखते हैं, यहाँ पर रोआका मो राम लिख दिए, क्या सू जोड़ना है प्रत्यय, क्या कर दिए राम तो लिखेंगे ही, यहाँ पे एक बार आ जाइएगा सू लिख दिए। तो यहाँ पे सौ और यहाँ पे हरसऊ अनुबंध, तो गिनती में लेंगे शेष क्या सोवे ना, तो सो का क्या जो जुटेगा, सो का क्या विसर्ग आएगा, तो इसका मतलब क्या विसर्ग यहाँ पे दीजिएगा। बस समझ रहे ना, यही काम करना है। अगर एक नहीं समझे और एक बार समझ लीजिए, देखिए क्या होता है। जिससे मान लिया जाए आपका मन हो जाए सर ये वाला बात छोड़ दीजिए, दूसरा वाला बताइए, तो देखते हैं। तो दूसरा वाला में देखिए क्या होता है। दूसरा वाला में जैसे आपका मन हो जाए सर जस वाला जोड़िए तो जरा सा, तो यहाँ पे जो और ये सो जोड़ दिए जस, अब क्या हो जाएगा, तो राम तो आपका है ही ना, राम लिख दीजिए। अब देखिए जस वाला कहाँ पे बात है, जस वाला ये वाला बात है, लिख दिए ना। तो यहाँ पे सो है, यहाँ पे अस है, इसका मतलब क्या सो तो जुटेगा नहीं, ये अनुबंध खत्म हो गया, शेष तो असे ना, अस है यहाँ पे लिखा हुआ, अस अब लिखा हुआ है। अब क्या कीजिएगा आप, अस का क्या या तो विसर्ग लीजिएगा तो अन लीजिएगा, यही ना। तो क्या बताया है ना आपको, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या है बालकः बालको बालकः बालकः बालकम बालको बालकान, देखिए आन आ गया ना, इसका मतलब क्या आनो आन, यही ना जोड़िएगा बताइए। तो इसी तरह तो काम करना है, समझे ना बात। यही आपका आज का HW में हम यही दिए हैं, इसको जोड़ जोड़ के इसी तरह हमको जो है ये सातों विभक्ति में तीनों वचन में जोड़ करके इस तरह हमको करके जरा सा भेज दीजिए, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप होमवर्क भेज दीजिएगा, समझ रहे ना। तो ठीक है, तो विशेष हम क्या बोलेंगे, वीडियो को अच्छे से रो करके बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा तो बेहतर होगा, समझ रहे ना। तो आज का होमवर्क यही रहा। और विशेष हम क्या बोलेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है। आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों के लिए इतना अच्छे से हम लोग मेहनत करके बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं कि जिस तरह भी हो बच्चे सीख जाए, जहाँ से भी सीखे, कैसे भी सीखे। तो ज़रूर है कि हम लोग इतना मेहनत करके अगर वीडियो बनाते हैं तो एक अपने हिस्से से जो है थोड़ा सा प्यार बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना सा ही। आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए हम आपको अपना शरीर समर्पित कर देते हैं। थैंक यू।